Good morning, class. Today I am going to explain you new chapter 7, production function and returns to a factor. टॉपिक्स देखिए बेटा क्या क्या है इसमें. कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, दो टाइप के कंसेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. फिर कंसेप्ट ऑफ टीपी, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट. देन रिटर्न्स टू अ फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, एंड after that last topic is relationship between TP and MP, AP and MP and their shapes or curves. So today we are going to discuss concept of production function in short run and long period. पहले तो आप बेटा समझिए what is production function. Production function क्या होता है? It is relationship between physical inputs and physical output which is known as production function. Now what is physical input, what is physical output? जब बेटा प्रोड्यूसर कोई भी काम करता है, कुछ भी नया वर्क स्टार्ट करना है, तो उसके पास दो चीज़ें एज एन इनपुट होनी बहुत ज़रूरी है. एक तो पैसा, दूसरी लेबर. क्योंकि पैसा अगर है तो उस पैसे की हेल्प से वो ज़मीन खरीदेगा, मशीन खरीदेगा, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं उन्हें परचेज करेगा, और फिर क्या करेगा, लेबर हायर करेगा. लेबर और पैसा दोनों हैं तो दे आर कॉल्ड इनपुट्स. क्योंकि लेबर लगाएगा, पैसा लगाएगा, तब प्रोडक्शन करेगा, गुड्स जनरेट करेगा, और फिर उस गुड्स को क्या करेगा, मार्केट में बेच के पैसा कमाएगा. तो उस गुड्स को जनरेट करने के लिए पहले इनपुट्स लगाने पड़ेंगे ना. तो इसलिए कहा जाता है कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो रिलेशनशिप है. किसका रिलेशनशिप? फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट. जब तक इनपुट्स नहीं होंगे तब तक आउटपुट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. इसलिए इनपुट्स का होना बहुत ज़रूरी है ताकि उन इनपुट्स की हेल्प से प्रोड्यूसर्स कैन जनरेट द गुड्स सो दैट दे कैन अर्न प्रॉफिट. क्लियर बेटा? तो फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट का जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन. देखिए जो हमारी ये लास्ट लाइन है, प्रोडक्शन फंक्शन दस studies the functional relationship between physical input and physical output of a commodity. In other words, it is the technological relation between a firm's production and the material factors of productions. जो फर्म्स का प्रोडक्शन होता है, यानी जो आउटपुट जनरेट कर रही है, किसकी हेल्प से? इनपुट्स की हेल्प, यानी जो मटेरियल्स लगा रही है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस के जो मटेरियल्स लगा रही है उसकी हेल्प से. तो हम अज्यूम करते हैं कि लेबर एंड कैपिटल, these are the two main inputs. With the help of that, a producers can easily generate goods. Without inputs, no one producer can able to generate the output. Clear beta? Now we are going to explain short run and long run production function. ठीक है? उससे पहले हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फिक्स फैक्टर्स एंड व्हाट आर द वेरिएबल फैक्टर्स. जब भी प्रोड्यूसर्स गुड्स जनरेट करता है उसके लिए उसे फैक्टर्स चाहिए होते हैं. इन फैक्टर्स की हेल्प से प्रोड्यूसर्स क्या करता है, गुड्स का जनरेशन करता है. यानी वी कैन से दैट दीज आर द इनपुट्स. तो इनपुट्स को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक फिक्स फैक्टर्स और एक हमारे वेरिएबल फैक्टर्स. फिक्स फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा? दीज आर दोज द एप्लीकेशन ऑफ विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट. मीन्स कि ये हमारे वो फैक्टर्स हैं जिनका एप्लीकेशन या जिनका यूज आउटपुट लेवल के चेंज होने से चेंज नहीं होता है. हमारे पास जितना भी ये हमारे पास पड़ा हुआ है, अगर किसान है तो जमीन है, प्रोड्यूसर्स है तो मशीन्स हैं, ये दे आर कॉल्ड फिक्स फैक्टर्स. ये एक बार इंस्टॉल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एज पर द प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन ज़्यादा है तो मशीन ज़्यादा यूज़ करेंगे, प्रोडक्शन कम है तो आधी मशीन बेच देंगे. नो, जितनी है उसमें ही आपको अपना क्या करना है, काम चलाना है. क्योंकि मशीन्स हमारे काफ़ी मतलब लार्ज अमाउंट की होती हैं, काफ़ी पैसा खर्च होता है मशीन अरेंज करने में. तो ऐसा नहीं कि आज प्रोडक्शन का ऑर्डर दुगना आ गया तो मशीन खरीद लो, एकदम परचेज नहीं कर सकते हम. इसलिए कि हमारे क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड फिक्स फैक्टर्स. या फिर हमारे पास 4 मशीन है, 4 मशीन की कैपेसिटी 4000 पीस बनाने की है, लेकिन आज ऑर्डर सिर्फ 2000 का ही है. तो उसका मतलब ये नहीं कि 2 मशीन बेच दो उठा के. 4 है तो 4 को ही रखना है, वो ना आप घटा सकते ना आप बढ़ा सकते. क्योंकि आज ऑर्डर कम है, कल ऑर्डर ज्यादा होगा तो फिर खरीदने जाएंगे मशीन्स? नहीं ना. इसलिए जो फिक्स फैक्टर्स है उसका आउटपुट लेवल से कोई लिंक नहीं होता. आउटपुट लेवल बढ़ो या घटो, दे आर फिक्स्ड. ठीक है. बट वेरिएबल फैक्टर्स क्या है, टोटली आउटपुट लेवल पर ही डिपेंड है. जितना आउटपुट लेवल ज्यादा होगा उतना वेरिएबल फैक्टर्स का यूज भी ज्यादा होगा.
जितना आउटपुट लेवल हमारा कम होगा उतना ही वेरिएबल फैक्टर्स का यूज भी कम हो जाएगा, और जितना हमारा अगर मान लो आउटपुट लेवल 0 है, कुछ भी जनरेट नहीं करा, तो वेरिएबल फैक्टर भी हमारे क्या हो जाते हैं, 0 ही हो जाते हैं। तो वेरिएबल फैक्टर्स आर टोटली डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑफ द कमोडिटी। नाउ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है बेटा? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में बहुत छोटा टाइम पीरियड, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, और इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को चेंज नहीं कर सकते हैं। देखो वेरिएबल तो चेंज होता है, वो तो टोटली डिपेंड है आउटपुट पे, लेकिन फिक्स फैक्टर्स जो है वो चेंज नहीं हो सकता, बिकॉज इन शॉर्ट रन टाइम पीरियड टाइम इज वेरी शॉर्ट। इस शॉर्ट टाइम पीरियड में प्रोड्यूसर्स अपने अकॉर्डिंगली फिक्स फैक्टर्स को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकता है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में देर आर टू फैक्टर्स, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। Fixed factors are those factors which cannot be changed by producers because in short run time period time is very short. वो चाह कर भी अपने हिसाब से फिक्स फैक्टर्स को राइज अप या इंक्रीज नहीं कर सकता है। बट इन लॉन्ग रन टाइम पीरियड प्रोड्यूसर्स हैव एनफ टाइम, बहुत टाइम होता है, बहुत लंबा टाइम है। तो इतने लंबे टाइम में ऐसा नहीं कि अगर मैंने काम 2 मशीन से स्टार्ट किया 10 साल तक 2 मशीन पे ही काम करती रहूंगी। 10 साल काम कर रही हूँ, प्रॉफिट हुआ है, तो हो सकता है मेरे पास 2 की जगह 6 मशीन हो गई हो, 10 हो गई हो। तो जब मशीन अब बढ़ गई तो फिर वो फिक्स तो नहीं रही, क्या हो गई, वेरिएबल। क्योंकि जो फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं उनको हम फिक्स नहीं कहते हैं। और लॉन्ग रन टाइम पीरियड में इतना टाइम प्रोड्यूसर्स के पास होता है कि दे कैन चेंज द फिक्स फैक्टर्स। और जो फिक्स फैक्टर्स हमारी मशीनरी है या लैंड है, अगर ये चेंज हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो वो हमारा वेरिएबल का पार्ट बन जाएंगे, फिक्स का पार्ट नहीं रहेंगे। इन शॉर्ट कि शॉर्ट रन टाइम पीरियड में 2 फैक्टर्स होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स फैक्टर्स चेंज नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ शॉर्ट टाइम, लेकिन लॉन्ग रन में हमारे पास सारे ही फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में प्रोड्यूसर के पास इतना टाइम होता है कि दे कैन चेंज द फिक्स फैक्टर्स ऑल्सो इन लॉन्ग टाइम पीरियड। क्लियर? तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। नेक्स्ट जो हमारा बिहेवियर है, टीपी, एमपी और एपी, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।